शैलजा दीदी का काफी टाइम से इंतजार था। क्या बात है शैलजा दीदी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। तो दादी बोल रहे थे कुछ के जैसे ही शैलजा दीदी दिखे कुछ, क्या बोल रहे थे दादी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज वो दिन आ चुका है कि हमें बोलना पड़ेगा गांव को बाय बाय और हम लोग जा रहे हैं शिमला। तो सुबह का आलम कुछ इस तरह से है कि पहले तो पापा नहीं आ रहे थे, फिर उन्हें शिमला में भी काम आ गया है तो वो आज हमारे साथ शिमला आएंगे, फिर उसके बाद वापस गांव आएंगे। तो अभी सब लोग फ्रेश हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। मैं भी जाता हूँ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ, धूप जलाता हूँ और सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। अब आपका प्लान बन गया? बन गया यार। मेरे को फोन आ गया सुबह ना। अच्छा। तुम्हारे फंक्शन है उधर। हाँ हाँ फागू में ना। हाँ हाँ। तो वहाँ के लिए बुला रहे हैं वो, सुबह 2 फोन आ गए मेरे को। चलो कोई नहीं, चलो उधर आना आपको, तो मैं चलता हूँ, कल जाना ना वहाँ। हाँ जी। आज तुम्हारे साथ शिमला चलता हूँ। ठीक है। कल उधर जाऊंगा तो शाम को वापस घर आ जाऊंगा यहीं। ठीक है। इस वजह से मेरा एकदम से बन गया। तो हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। आना तो पड़ेगा, वापस आना भी जरूरी है, यहाँ भी काम है। हाँ हाँ? चलो कोई नहीं। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग। बन गया ब्रेकफास्ट? हाँ, कब का? चलो मैं ना प्रेस कर लेता हूँ अभी, फिर नहा लेता हूँ, फिर आता हूँ। हाँ, तैयार हो जाए टाइम से। हाँ रेडी होके आता हूँ। ठीक है। मम्मी कहाँ है? यहाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहा धो के रेडी? रेडी, कपड़े धो के, नहा धो के, क्या बात है, मान गए, पोछा लगा के। मान गया आपको। गुड, आप रेडी हो जाओ, मैं भी बस रेडी होता हूँ। ठीक है। तो अक्षय तो सबसे पहले रेडी हो गया है। अभी हमारा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी हमने खाना बनाया है अपने वर्कर के लिए। और को क्या पता था इतना टाइम लगाओगे, मैं इससे नहा के एक दिन खा के चलता। नहीं, और साथ साथ ही हम जो यहाँ पे लस्सी दूध दही है वो भी शिमला ले जा रहे हैं। मम्मी हेल्प कर रहे हैं फटाफट की हो जाए वाइंड अप। उतनी देर पापा खेत गए हैं और अक्षय आराम से अपना। तब तक आप एक काम क्यों नहीं कर लेते हो? हाँ जी। आधा आधा सामान नीचे गाड़ी में छोड़ दो। वही कर रहा हूँ मैं, बस सिलेंडर लेके जा रहा हूँ। सिलेंडर भी लेके जाना है ना खाली। हाँ, क्योंकि फिर ठीक रहेगा ना। हमें थोड़ी देर फिर ऊपर तक तो मुझे वॉकिंग ही जाना पड़ेगा, तो मेरे को टाइम लगेगा। हाँ चलो, मैं तब तक सामान रखता हूँ। हाँ, तब तक मैं भी ये जो लस्सी दूध है ये बोतलों में डाल देती हूँ कि शिमला में ज्यादा मन करता है खाने का। अभी मम्मी को भाभी का कॉल आया था कि उन्होंने लस्सी तैयार कर ली होगी। पहले हो नहीं रही थी, फिर शायद लाइट आ गई तो हो गई। कहते ले जाओ शिमला। और फिर दादी का मन भी काफी होता है, वो जो शिमला वाली लस्सी होती है वो तो मजा नहीं आता। फॉर टाइम पास है। अब तो और वर्स्ट होगी, डे बाय डे वर्स्ट होते जा रही है। तो हमने यही सोचा कि इससे अच्छा तो पानी पी लेंगे। और यहाँ से लस्सी इसलिए लेके जा रहे हैं, दादी भी है तो दादी को गाँव की लस्सी पसंद है, पापा हम लोगों को भी है तो मतलब। और मैंने एक चीज नोटिस की अक्षय, शिमला में जल्दी वाइंड अप हो जाता है, गांव में बड़ा टाइम लगता है वाइंड अप होने में। हाँ फिर यार चीजें भी ज्यादा रहती है ना, एरिया भी ज्यादा है तो हर चीज बंद करनी, देखना करना तो टाइम लग जाता है। मैं कहा मम्मी की हेल्प मैं कर देती हूँ छोटी छोटी चीजों पे, क्योंकि जब पापा आएंगे ना फिर उनको जल्दी लग जाती है। चलो चलो चलो, तो कोई चीज छूटे ना, तो इसलिए फटाफट जो मैं कर सकती हूँ वो करके उसके बाद फिर आराम से तैयार होती हूँ। ये क्या कर रहे हो यार? ये खिड़कियां बंद करनी थी ना, फिर? तो इसका सिस्टम ऐसा है कि जाली अंदर है, खिड़की बाहर है, तो फिर बाहर से बंद करनी पड़ती है। ये स्पेस इसलिए है कि यहाँ से आप बंद भी कर सको। दूसरा ये एरिया मैंने इसलिए बनाया था ताकि हम लोग यहाँ से खिड़की से ऐसे बाहर एंजॉय कर सके वादियों को। नहीं, अब गिर जाओगे, पीछे हो जाओ। नहीं, यहाँ प्रॉपर जगह है बैठने की। अच्छा। और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है, काफी मजेदार। अक्षय की वो है सारी क्रिएशन है ना। ये बैठने के लिए इसने सीटिंग इसलिए बनाया ताकि यहाँ से जो है ना व्यू का एंजॉय ले सके। और ये जाली इधर से बाहर से खुलती है ना, ताकि इसमें जाली लगा के ना वेंटिलेशन के लिए खुली रख सके। क्योंकि अंदर को नहीं पल्ला खुल रहा था ना, तो ऐसा ही कुछ अच्छा। कर दिया इसका। हाँ, तो यहाँ से बढ़िया एक व्यू है। इसका ये था कि मैं यहाँ पर सो के रात को ना इसी पर सो के बाहर का एंजॉय भी यहीं पर लेट भी गए है ना, और खिड़की भी यहीं से रख दी ओपन। और यहीं से एक सेब का पौधा है सामने। हाँ, तो यहाँ से बाहर देखो कितना अच्छा व्यू दिखता है, काफ़ी खूबसूरत। अब इस व्यू को करना पड़ेगा हमें बाय बाय, क्योंकि आज हम लोग शिमला जा रहे हैं, तो लास्ट डे था। अभी देखो मौसम ख़राब है आज, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि मौसम ने साथ दिया। अगर धूप होती तो बहुत पहले ही निकल जाते हम लोग। और ये देखो यहाँ पे मैं जिस पौधे की बात कर रहा था वो इतना नज़दीक है कि आप यहीं से ही छत से ही तोड़ सकते हो कुछ टाइम बाद। तो इधर से अगर इस तरफ को देखें तो किस तरह से ट्रेन जैसी दिखाई देती है। ये भी बस्ती, खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, ये सारा ग्लेज्ड है ऊपर वाला एरिया। चलो ठीक है, मेरे को थोड़ा सा सामान दे दो, मैं गाड़ी में रखाता हूँ तब तक। अभी आप लोगों को टाइम लगेगा रेडी होने में। बस बर्तन धोने को धोती हूँ मैं फटाफट, फिर सीधे तैयार होना है। और मैं इतने जल्दी तैयार हो चुका हूँ। चलो मैंने आपको पहले ही बोला। मैं सामान सेट करता हूँ। हाँ। मम्मी और भी है सामान दे दो, रखाता हूँ मैं।
हाँ यहाँ रख दो, डीलर से कहता तो भी करेगी। ठीक है। हमने गाड़ी में सामान तो पैक कर दिया, थोड़ा बहुत और रह चुका है। एक चीज़ तो है कि जिप्सी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, तो हमने सोचा है कि बैक साइड वाला एरिया कवर करेंगे ताकि मम्मी पापा आगे को बैठ सके। लियो बैठ चुका है यहाँ पे आके, क्योंकि ये हो चुका है नाराज़ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। तो अभी वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ताई जी वगैरह यहीं पे है ना, तो इतना इसको मिल जाएगा खाना इधर उधर, फिर कोई ना कोई होता है। हमें ऐसा होता है कि हम इसको छेड़ते रहते हैं इसीलिए। अब अपनी वाला भी पैक कर लेती हूँ ना मैं, वो भी ले आओ। ठीक है, आप वो दे दो बैग में, एडजस्ट बड़ा करके है ना। देखता हूँ। हाँ तो अब जाके हमारा वाइंड अप हुआ है, अब जाके हम लोग घर से निकले हैं। तो मम्मी अभी जरा पापा के कॉलर ठीक कर रहे हैं कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अक्षय पहले चले गए लास्ट आधार तक, हम वहां तक पैदल जाएंगे क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी रोड खराब हुई है। तो वैसे सही बात है, शिमला वाला जल्दी वाइंड अप हो जाता है, गांव में टाइम लगता है जगह। यहाँ अक्षय के जैसा स्पेस बहुत होता हाँ है, तो फिर क्लोज करने में टाइम लगता है, कभी कुछ कभी कुछ। क्योंकि काफी टाइम के लिए जा रहे हो और ऐसा रहो कि कुछ चीज छूट जाए और वो फिर वापसी में खराब हो जाती है। पर पापा ने तो कल वापस आना है क्योंकि इनको कुछ काम है। तो ये आएंगे शायद 2-3 दिन कल आऊंगा या परसों सुबह वापस। हाँ फिर शिमला वापसी 2-3 दिन में। हाँ यहाँ पे वर्कर्स भी है ना, तो फिर देखना पड़ता है कई चीजें, कुछ और काम भी थोड़े मेरे को, फिर सारे वाइंड अप करके फिर शिमला, उसके बाद आऊंगा। आराम से आएंगे। हमारे को भी इसलिए जाना है क्योंकि थोड़े से शॉपिंग भी है, फिर कपड़े भी बनाने हैं और लेडीज को ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए पापा ने बोला कि तुम पहले जाओ, मैं आराम से आ जाऊंगा। तो चलो अक्षय ऊपर वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो गाड़ी तक आराम से चलते हैं। मैं तो लास्ट आधार पहुंच चुका हूँ। नेहा और मम्मी और पापा वो आ रहे हैं पैदल। तो जाते जाते मौसम देखो कितना सुहाना हो गया है। जब भी जाते हैं तो ऐसा मौसम होता है, मन नहीं करता है जाने का। काफ़ी अच्छी ठंडी हवाएं चली है। तो मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कहाँ पहुँचे वो। क्या बात है, काफ़ी टाइम लगा दिया और जाते जाते मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तेरी मम्मी दोनों इनको टाइम लग जाता है ना, कोई चीज इधर कोई उधर, कोई कुछ करना हाँ, है ना, वाइंड अप करते करते टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता ना। बस आप लोग ये भी कर सकते हो। 10 बजे का टाइम था हमारा, 11:30 बज रहे। चलो कोई नहीं, अच्छा टाइम है, चलो निकलते। तो ये हो चुकी है हमारी सेटिंग। इसमें से जो हमारा ये सिलेंडर है ये कहाँ निकलेगा, चौपाल में। हाँ, तो जब जाना होता है तो इतना सामान तो नहीं होगा। पर एक चीज अच्छी है, अक्षय जिप्सी लेके सच में फायदा किया है। हाँ। बहुत सामान होता है हमारा। सामान आ गया और देखो सिलेंडर ये वो सो, जब आते तब भी ऐसे होते, जाते तब भी ऐसे। धूप निकलने वाली, चलो वॉश करानी पड़ेगी एक बार ये। हाँ, वॉश तो करानी। तो अभी कुछ टाइम तक हम शिमला में होंगे, तो आप एक बार अच्छे से लास्ट आधार को देख लीजिए। अभी तो इसमें अच्छी हवा लग रही है, तो मैं भी गाड़ी में बैठ जाती, इससे पहले मेरे को यहीं छोड़ के चल जाए। तो अभी हम चौपाल से थोड़ा ही आगे पहुँचे हैं। अभी तक तो मौसम अच्छा है, अब मेरे को लग रहा है खुल रहा है। ऐसा ना हो कि जैसे हम सैंज पहुँचे और गर्मी स्टार्ट हो जाए। सैंज में तो गर्मी होती है, पर अभी ये है कि बादल है ना, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है हमारे को। पीछे यहाँ नहीं होती इतनी गर्मी, नहीं है बेटी इतनी पूरी साल में नहीं, यहाँ कभी भी गर्मी नहीं गर्मी होती। में पर यहाँ से आगे पीछे जैसे निकल जाओ तो बहुत गर्मी। चुपा से दे आ तो बड़ा ठंडा है। फॉरेस्ट है 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर का पेज जो है ना, प्योर फॉरेस्ट, फुल ट्रीज है। और अच्छी चीज है ये। हाँ, बड़ा रिफ्रेशिंग है ये। हाँ जी, ये सब बड़ा रिफ्रेशिंग है। बस आप दोनों ठीक हो ना, पीछे तबीयत तो नहीं खराब हो रही। नहीं। अब हम आगे कहीं थोड़ा सा रुकेंगे, फ्रेश हवा लेंगे। हाँ। हम लोग रुके एक छोटी सी ब्रेक के लिए क्योंकि थक जाते हैं इतनी देर बैठ के। सही बात है। तो सोचा कि थोड़ा बहुत टांगे सीधी कर लेते हैं। हाँ, चल के नहीं तो थक जाते हैं। अगर वादियों के मजे हो गए हो, चले चलते। मजा आ गया, बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे ना, ऊपर से जंगल ही जंगल। थोड़ा वादियों का मजा लेते ना, मैंने कहा। अगर हमारा पहले से अच्छा प्लान होता ना, अगर ये पता होता आप भी आ रहे तो हम खाने का भी ला सकते थे, है ना। पर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चले। नेहा जी, जब हम आ रहे थे तब सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब देखो जाते हुए यहाँ पे सड़क ठीक हो रही है और बहुत जल्दी मेरे को लगता है जैसे चौड़ी कर रहे हैं ना, हाँ जी, फिर इसको मेटल कर देंगे, फिर आएगा मजा चौपाल तक आने का। पूरी वाइडनिंग हो रही है। हाँ, वाइडनिंग भी हो रही है, बहुत वाइडनिंग पूरी हो रही है। अब रोड बहुत अच्छा हो जाएगा ये। और हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा रोड हो और चौपाल साइड भी टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और धीरे धीरे इधर को भी टूरिस्ट आए। और जैसे चूड़धार है हमारे यहाँ पे,
बहुत लोग आते हैं, तो कुछ फैसिलिटीज़ है जो धीरे धीरे यहाँ पे होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब सड़क आ जाएगी तो फिर कुछ ही टाइम में जो है ना यहाँ पे और डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, टूरिस्ट प्लेस तो सच्ची उधार है हमारे। हाँ जी, तो स्पिरिचुअल भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, ब्यूटीफुल प्लेस है। हाँ। तो वहाँ के लिए रोड भी अच्छी हो गई है ऊपर, जहाँ तक रोड जाती है ना पूरी मेटल हो चुकी है। हाँ जी। तो ये भी डबल वे बढ़िया हो जाएगा, अच्छी रोड हो जाएगी, चौड़ी वाइडनिंग हो जाएगी, तो टूरिस्ट का फ्लो और भी बढ़ जाएगा। ये हमारे लिए की बहुत अच्छी बात है छपाल वाली। बिल्कुल। वो तो है। मम्मी चलना तो नहीं मामू के घर? रास्ता देख के कहीं याद आ रही है। यही इसका मायका है। आगे से कट जाता है ना। मैं यहाँ चलना तो नहीं है। यहाँ भी अब रास्ते याद रख रही है। अब आना जाना इसी जगह है तो करना तो पड़ेगा ना। अब दूर नहीं लगता नहीं, होगा। नहीं, अब नहीं लगता। अब तो नहीं आपको भी लगता होगा कि भी अपना घर है, अपना रास्ता है, ये है ना। तो होता है, स्टार्टिंग में तो होता है क्योंकि जगह चेंज होती है, दूर हाँ। होता है, पर अब नहीं लगता। अब नहीं लगता ना। अब तो पहले मैं सोचता था ना, जब एक्शन मुल्ला की लड़की ने उधर से है, क्या कहते हैं, कोटखाई से है, तो फिर मैंने बोला यार कोटखाई की लड़की सोच छोड़ के इस पहाड़ में कहाँ फंस गई मैं। बड़ा दूर है, मैंने कहा कोटखाई वाली के लिए तो बहुत दूर है और ऑड पड़ता है, उल्टा पड़ता है। हाँ, बेटा। तो फिर मैं सोच रहा था पता नहीं यार कौन लड़की होगी बेचारी, किसके ग्रह हो गए हमारे कि भाई कहाँ फंसेगी चौपाल में इतने दूर। ये लोग तो खुद भी नहीं चाहते थे कि चौपाल में शादी हो। दूर है ना, इसलिए सोचते थे घर वाले की थोड़ा नजदीक ही हो। पर वही बात है, किस्मत जो होती है। नसीब में लिखा होगा वही होता है। हाँ, अब शैलजदी को नजदीक में मिल गया, मेरे को दूर में मिल गया। हमने वहाँ से थोड़ा सा वो हाँ। एक्सचेंज ऑफर कर दिया उनके साथ कि भाई एक इधर को आ जाए, एक एक उधर इधर को है ना। सेम पंचायत से। हाँ। तो हम लोग सैंज पहुंच चुके हैं, तो वॉशरूम ब्रेक लिया था हम लोगों ने, तो सोच रहे हैं कि कुछ खा भी लेते क्योंकि लंच टाइम भी हो चुका है। शिमला पहुंचते पहुंचते तो हमें भी टाइम लगेगा। अभी तो 5 बज जाएंगे हमें। हाँ, पहुँचते। तो सोच रहे हैं कुछ खा ही लेते। मम्मी पापा बैठ गए, हाँ। हमने शायद ऑर्डर कर लिया होगा, बस हम भी जाते हैं कुछ खाते हैं। हाँ, वाह कमाल है रोड का भी, रोड जबरदस्त है। तो मैं तो काफी से बाद आया, हाँ। इधर तो धूल ही धूल होती थी। हम लोगों को भी ऐसा ही सरप्राइज मिला था जब हम लोग आए थे, और यकीन ही नहीं हुआ कि भाई हम सैंज की तरफ को जा रहे हैं और सड़क इतनी अच्छी मेटल, वाह, मज़ा आ गया। और पता भी नहीं चल रहा है कि हम चल रहे हैं और हम पहुंचने भी वाले हैं ऊपर पॉइंट पे। मजे की बात यह है कि सब्जी मंडी हमारी अपन मंडी है साथ में, हाँ, हाँ जी। पराड़ा में, हाँ जी। बहुत बड़ी मंडी है। तो अब सीजन में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे रोड बिल्कुल, हाँ। और गाड़ियों के लिए भी चौड़ी भी हो गई, वाइडनिंग भी हो गई, रोड बहुत चौड़ी हो गई। पहले बहुत नैरो होता था, हाँ। क्रॉसिंग बहुत मुश्किल हो जाती थी। ऐसी मुश्किल थी, दूर ही दूर थी। हाँ। अब तो बड़ा एकदम से बढ़िया हो गया, सीजन के लिए जो ना काफी ग्रोवर अच्छी चीज़ है ये। हाँ, ग्रोवर के लिए बहुत फायदेमंद चीज है ये। और जब ये चौपाल तक ऐसी हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। मजा आ जाएगा इसमें। हाँ, ये होनी चौपाल था जब थोड़ी बढ़िया आई। वैसे तो हम रोडू जाते थे ऐसी सड़क में, हाँ। तो फिर वहाँ मज़ा लेते थे कि भाई यार रोडू के लिए हाँ। सड़क पर चलो धीरे धीरे देर आए दुरुस्त आए, चौपाल के लिए भी सड़क ऐसी ही बनेगी। हाँ, मैं यहाँ सोचती थी नहीं तो कोटखाई वाले हम तो फॉरवर्ड है जी, हाँ, हाँ, हाँ। हमारे तो सड़कें अच्छी है, चौपाल के लिए तो सड़कें भी अच्छी नहीं है। चलो अब हम बोलते हैं कि अब तो तुम्हारे बराबर हमारे पास नहीं है सड़कें। बनने दो, अब याद ही बनी है। अभी बोले समय अभी लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, पर नहीं चलो ये चीज़ तो अच्छी है, सड़क होना ज़रूरी है। टाइम भी बचता है ना, वरना बहुत टाइम लगता था यहाँ से। हाँ। सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, एक तो गर्मी होती थी ना, ऊपर से विंडो बंद करनी पड़ती थी, इतनी डस्ट होती थी। हाँ, कच्चे की वजह से स्लो चलना पड़ता था। हाँ। और अब देखो नॉर्मल स्पीड में चल सकते हैं क्योंकि गड्ढा नहीं है, कहीं पे धक्का नहीं लगने वाला है, भी नहीं है। आराम से निकल सकते मैं अपने मायके की याद तो नहीं आ रही। ना ना, हैं। अभी आई हूँ मैं। सेम क्वेश्चन हो गया ये तेरे से रोड भी। गया नया के मायके को, हाँ। कोटखाई कोटखाई। रोड है ना। और यहाँ से नीचे हम चौपाल और अब ये ये क्या शिमला। शिमला और ये चौपाल। हाँ, तो फीलिंग तो अच्छी होगी नहीं आपको कि भाई अब अपने रोड पे पहुंच गए हम, मेरा मायका भी नजदीक ही है। वो तो एक फीलिंग होती है ना, फीलिंग तो अच्छी होगी। ये तो बिल्कुल ही अलग ही कट जाता है ना, हाँ, तो वो तो थोड़ा होता है। वो अपने मायके के नजदीक पहुंचती थी तो अपनापन आने लगता है। तभी मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी मामू के घर तो नहीं जाना, मम्मी का तो रास्ते में ही पड़ जाता है ना। हम भी तेरे को पूछते थे, तेरे तो नहीं जाना अपनी मम्मी के घर। नहीं, अभी नहीं जाना, अभी आई हूँ मैं वापस। ना तो बोल मोड़ देते हैं। हाँ, वहीं बोल सकते चलते हैं। आज हम। अभी बोल सकते हैं कि तेरे जाना तो चल गए। नहीं नहीं, अभी हम शिमला वहाँ ही से जाएंगे। जुबानी भी दे जाएगी, जुबानी और कलम भी दे जाएगी। कलम भी लेके आएंगे। पक्के हो गए हो। हाँ। वाह, शिमला का यही तो नज़ारा है। देखो जैसे ही हम लोगों ने फाकू एंटर किया, आगे सामने है धुंध,
काफ़ी मज़ेदार, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, मज़ेदार, मतलब हवा चली है हाँ। बेसिकली ठंडी, जो कि कुफरी और फागू को अलग बनाती है शिमला से। तो यहाँ पे हसीन वादियों के साथ टेम्परेचर भी बढ़िया मिलेगा। ये हो गया ना कि अभी वहाँ फागू तक कुछ और था, यहाँ से आगे कुछ और है। मेरे को लगता है शिमला में भी सेम ही होगा शायद। आई होप वैसा ही हो, पर विकास नगर में थोड़ा गर्म हो जाता है। वहाँ तो है। हम कुफरी पहुंचे और हमने देखा कि बहुत सारे मक्की के स्टॉल्स लगे हुए, तो सोचा एक आध मक्की तो खा लेते हैं। मक्की मेरी फेवरेट है, तो पापा ने भी बोला कि भाई मैं भी ट्राई करूँगा। कितनी करनी है अभी? है 2? चलो फिलहाल 2 कर लेता हूँ, अच्छी लगेगी फिर रिपीट कर लेंगे, है ना? ठीक है। बाहर यहाँ तो कुछ अलग ही मौसम है ना, धुंध ही धुंध हो गया है। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं संजौली। यहाँ पे भी मौसम बहुत ही बढ़िया है, अभी ठंडी ठंडी हवाएं चली है, पर ये कि हो सकता है कि अब कभी भी बारिश आ जाए इसमें, उससे पहले हम घर पहुँच जाए। हाँ, हमारा यही है कि हम लोग टाइम से घर पहुँच जाए, और गाड़ी भी हमें लगानी पड़ेगी नीचे जाके। हाँ। तो भाई जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, तो घर पहुँचते ही हमें मिला है सरप्राइज, दादी और चाची। क्या बात है, कैसे है आप? बढ़िया। तो अब जैसे हम यहाँ आए, मौसम आप लोगों ने बढ़िया कर दिया तब तक। हाँ, रिकॉर्ड टूटा है, सही बात है। इस बारी गांव में भी इतनी गर्मी थी ना। हाँ, बारिश, हल्की बारिश से भी। हाँ, मलयाना में 8-9 गाड़ियां दबी। हाँ जी। घर पे डॉक्टर होने का एक ये फायदा होता है कि पापा का B12 का एक इंजेक्शन लगना था, तो पापा ने बोला कि मैं घर में जाके चाची से ही लगवाऊंगा। एक्चुअली आते हुए मैं जा रहा था हॉस्पिटल, तो सीमा ने बोला ये कि भाई लक्ष्मी से क्यों नहीं लगवाते, घर में डॉक्टर होने का फायदा क्या है, ये ना। तो फिर हमने बोला भाई बात सही है, ये वो तो ये चलो तो कोई नहीं, नर्सिंग है। 19-20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा भी मेडिकल का, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी फैमिली वालों को तो लगाने पड़ते हैं। मनीत को भी टाइफाइड हुआ था पीछे, तो मैं खुद लगाती थी, उसको भी सेप्ट्रेक्सोन, उसको आई भी खुद देती थी घर पे। तो ये इंट्रामस्कुलर लगना है, B12 है, B12 का ये। हाँ जी, B12 अच्छा, की डेफिशिएंसी अब इनके पास स्पीड भी अपना है, कॉटन क्योंकि भी अपना है। वेजिटेरियन को रहती है B12 की डेफिशिएंसी रहती है, तो ये कंपलसरी हो जाता है ना। आफ्टर 40 या 50 तो रिक्वायरमेंट रहती है, या तो फिर नॉन वेज लेना पड़ता है। नॉन वेज हम लोग लेते नहीं है, वेजिटेरियन फैमिली है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा, इसको क्या कर रहे हैं? वैसे अब हमने ये एम्पुल लिया, फिर इसको स्पिरिट स्वैब लेना है, एंटीसेप्टिक, नहीं तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं जी। अच्छा। है ना। फिर हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी। अच्छा। पहले एम्पुल वो देखना हमने एक्सपायरी डेट ठीक है कि क्या है ना, कितने कैसे देना, रूट क्या है, IM है कि IB है। तो मैंने देख लिया IM लगना है ये, इसको टेस्ट डोज के बाद ही लगाते हैं, क्योंकि कई बार टेस्ट डोज दिया तो था मेरे को पहले से। नहीं, मैं दूंगी जी, क्योंकि आपका काफी टाइम हो गया ना, लॉन्ग पीरियड है। हाँ जी। और ये जो नीडल जो है इधर उधर टच नहीं होनी चाहिए कहीं भी नहीं, ठीक है। इसको ऐसे लोड करेंगे हम, इंजेक्शन हमने लोड करना है, ठीक है। ये देखो B12 है ये, बंद कर। ये देखो, इसमें एयर नहीं होनी चाहिए। ये जो एयर बबल होता है ना, इससे ना एयर एम्बोलिज्म बन जाता है, पेन करता है, ये पेनफुल होता है। B12 आजकल मैं भी कॉलेज में न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इससे क्या स्ट्रेंथ आती है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। इनका बेटा डॉक्टर MBBS कर रहा है, हमारे को चलो सिर्फ अभी फायदा तो है। पढ़ रहा है जी, पढ़ रहा है। अच्छी बात है। प्रोफेशनल होना घर में बड़ा जरूरी है, नहीं तो आपको लटकना पड़ता कहीं 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 ये कहीं। देखो, अब मेरा यहाँ आ गया ऊपर इंजन। अब मैं पहले तो टेस्ट दूंगी जी। क्या बात है, सारा खाना बना दिया। बस चपाती रहेगी, चावल भी रख दिए। वादा अनुसार मम्मी चले गए रेस्ट पे, क्योंकि शिमला में नेहा का ही काम रहता है मैक्सिमम। नहीं, ये बेचारे तो मुझे बोल रहे थे कि मैं तड़का लगाती हूँ, आज के दिन मैं लगाती हूँ, फिर कल आप लगाओ। कल से आप लगाओगे। हाँ, और आज रेस्ट जरूरी है ना, थक जाते हैं सब। हाँ, तो सही फिर मेरा ऐसा था, अगर मैं बैठ गई तो दिक्कत है, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया, क्योंकि शैलजा दी भी आ रहे हैं, वो वैसे बहुत कम आते हैं, तो फिर होता ही है ना यार, क्योंकि मैं भी अपने घर जाती हूँ, जब मम्मी पापा के घर जाती हूँ तो एक स्पेशल ट्रीट करते हैं घर वाले। बिल्कुल। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हमारी सिस्टर इन लॉ आ रहे हैं तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, अच्छी चीजें तो बना सकते हैं, तो बस मैंने वही कोशिश करी है। तो शैलजा दीदी बस आने ही वाले, और वो इसीलिए आ रहे क्योंकि कल संडे और पापा ने भी चले जाना है, तो आज का ही दिन है, तो उन्होंने सोचा कि वो आके मिल भी लेंगे। और दादी भी आ चुके हैं बल्कि, और शिवम उज्जवल चले गए चंडीगढ़।
शादी की शॉपिंग उनको हाँ। देख के लग रहा है कि हमें भी देख। हाँ तब मेरे को बड़ा वो हो गया, मैंने कहा यार हमें भी करनी पड़ेगी। कल से देखते हैं कि क्या क्या आउटफिट्स है, कैसे कैसे अभी है। तो हमने अपना बैग भी अनपैक नहीं किया। हाँ, वो अभी बस करते हैं। खाना बन गया, इसके बाद वही करने ठीक जाते हैं है। जब तक शैलजा दीदी। ओके, शैलजा दीदी का काफी टाइम से इंतजार था। क्या बात है शैलजा दीदी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। तो दादी बोल रहे थे कुछ के जैसे ही शैलजा दीदी दिखे कुछ, क्या बोल रहे थे दादी? यार दादी की कंप्लेंट्स है, हाँ। आपस में बात कर रहे थे कि तेरी सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग। मेरा कहना है, हाँ जी, कहना तेरी है, हाँ जी। तू ऊपर नहीं जा सका इसको लाने के लिए। मैं रात को गुड दादी गुड। दादी मेरे को बताया ही नहीं है, अकेले आ रहे कि जीजू के साथ। पूछता क्या ऐसे भाई क्या करने। नहीं एक बात बताओ, चलती बारिश में छाता लेके जीजू और आपके लिए कौन आया था? आया था दादी, एक दिन बताओ, बाढ़ आ रही थी। नहीं उस दिन तो उस दिन तो आया, आया, पर इसने बता नहीं नहीं तो आज तेरे को पता नहीं चल। उस दिन तो वो तो था साथ मेरे को दिया। बताया ही नहीं ना कि जीजू आ रहे कि नहीं, मेरे को लगा जीजू के साथ आ रहे हैं। ये नहीं बताया इसको, आज है? बताया। मेरे को नहीं पता था आज, बताया। तो मेरे को क्या था, मैं आ जाता यहाँ से ऊपर। दादी की पोतिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ है। अपनी दम रखती है। चार गुड पोती- नाइस। हाँ जी फिर। पोती है मेरे पास। बिल्कुल। नाम रखी दुनिया में बिल्कुल। है। और पोते कितने हैं? पोते कितने दादी? पोते हैं 5। तो उन्होंने भी रखा होगा कहीं ना कहीं नाम। पोते वैसे ठीक है ना बेचारे, वो पोती का मुकाबला नहीं। चलो बहुत जल्दी पोती का मुकाबला भी करेंगे दादी। वो भी अच्छे सब अच्छे। ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं दादी से है, पता नहीं थोड़ी हमदर्दी भाई बहनों में होनी चाहिए। हाँ जी, हम तो लड़ते दादी, पापा से पूछो, पापा हमारा पैचअप करा रहे होते हैं। यस मैं और शैलजा दीदी तो लड़ते हैं। अरे हमारी लड़ाई इतनी होती नहीं है जितनी पापा करवा देते हैं। ये बीच में शैलजा दीदी का पक्ष लेने लग जाता है ना, तब फिर वहाँ बिगड़ जाता है काम। तो अपना तो हो चुका है हाउसफुल, काफी टाइम बाद सब लोग मिले तो एक अलग ही मजा है। धीरे धीरे दिलाइक निवास में लोग बढ़ते ही जाएंगे। अब आज से आप बोल सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि लक्ष्य की शादी के लिए काफी कम दिन रह चुके हैं। उल्टी गिनती बोल सकते हो शुरू हो चुकी है। तो मैं आप सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया हो। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।